ककरो ककरो घर बोर है तिहा तिहा जाथा दे देथे वहू कई बेटा दू भाखा कई के देथे। जोन कमिश्नर द्वारा अव्यवहारिक तरीके से फोन नहीं उठाया जा रहा है। ना भाजपा के जो पार्षद हैं उनको सुविधाएं पहुंचा रही हैं, हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। और जैसे भी परिस्थिति होगी, चाहे हमें जेल भी जाना पड़ा तो हम जाएंगे, लाठी भी खाना पड़ा तो हम खाएंगे, चक्का जाम भी करना पड़ा तो हम करेंगे। बिलासपुर जिले के वार्ड क्रमांक 5 में पानी की समस्या को लेकर बड़ी संख्या में वार्डवासी और वार्ड के पार्षद निगम कार्यालय का घेराव करने पहुंचे। आपको बता दें कि हमें जानकारी मिली कि इस वार्ड में वार्ड क्रमांक 5 में करीब 5 से 6 महीने हो गए हैं, पानी की समस्या लगातार बनी हुई है। वहीं पार्षद का आरोप है कि निगम प्रशासन के अधिकारी इस बारे में कोई सूद नहीं ले रहे हैं और न ही शहर की मेयर इस ओर कोई ध्यान दे रही, जिसे लेकर अब मंगलवार को बड़ी संख्या में वार्ड क्रमांक 5 के वार्डवासी यहां पे पहुंचे हैं, निगम कार्यालय का घेराव करें। उनका कहना है कि अगर उनकी जल्द ही मांग पूरी नहीं हुई तो वो जिला स्तर पर वृहद आंदोलन करने की चेतावनी दे रहे हैं। आइए वार्ड के लोगों से बात करते हैं, क्या कुछ उनकी समस्या है जानते हैं। जी, आपका नाम बताएंगे मोहतरम? शांतिबाई लहरे। कहा हो गए काबर यहाँ आया? पानी के लिए पानी नहीं चल रहा है। कब से नहीं आते पानी? वो 1 साल हो जाते। तो इसकी कोई शिकायत किया क्या निगम अधिकारी से, महापौर से? बोला नहीं पता हो है ना हो है। तो पानी जब नहीं आ रहा है तो कहाँ कितना दूर जाना पड़ता है लेने पानी? पारा पारा ककरो ककरो घर बोर है तिहा तिहा जाथा दे देथे वहू कई बेटा दू भाखा कई के देथे। कतक उम्र हो गए तोर? मोर का 65 चलत हो। कहूँ जाता पानी लेबर तो कौन भरी भरैया नहीं मुफ्त। माता राम की उम्र 65 साल है, वो भी पानी के लिए भटक रही है। एक बुजुर्ग महिला भी यहाँ पे पानी के लिए भटकते नजर आ रही है। इनका आरोप है कि 5 से 6 महीना हो चुके हैं पर निगम प्रशासन के अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आइए वार्ड की पार्षद से बात करेंगे, क्या कुछ पूरा मामला है और किन मुद्दों को लेकर यहाँ पे पहुंचे हैं वार्ड कांग्रेस वार्ड पार्षद। आइए बात करते हैं, क्या कुछ पूरा मामला जी बताएंगे। देखिए, जिस प्रकार से लगातार 6-8 महीने से वार्ड क्रमांक 5 में भीषण जल संकट से लोग परेशान हैं, माता बहनें परेशान हैं। इस विषय में हमने संबंधित अधिकारियों से, जोन के कमिश्नर से और महापौर पूजा विधानी से भी हमने बात किया, लिखित में भी आवेदन निवेदन किया। उसके बाद भी ऐसी कोई पहल नहीं की जा रही इनके द्वारा। जोन कमिश्नर द्वारा अव्यवहारिक तरीके से फोन नहीं उठाया जा रहा है। इंजीनियरों से बात करने पर उनका जवाब है कि जोन कमिश्नर साहब ने मना किया हुआ है कि हम पार्षद की बात ना माने। तो क्या ये भेदभाव सिर्फ पार्टी के हिसाब से किया जा रहा है? क्या कांग्रेसी पार्षद होने का सजा इन माता बहनों को भी दी जा रही है? क्या पूजा विधानी जी महापौर वहां से वोट नहीं पाई है? क्या वहां से धर्मलाल कौशिक जो विधायक है और तोखन साहू जो केंद्र में मंत्री बने बैठे हैं, क्या उन्होंने वहां से वोट नहीं पाया है? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? क्या अरुण साहू जो इस जिले में रहने वाले डिप्टी सीएम है और इसी संबंधित विभाग के मंत्री हैं, उनके गृह क्षेत्र में, गृह नगर में ऐसी व्यवस्था है कि लोग पानी के लिए त्राही त्राही हो रहे हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? अगर ऐसी बात है तो स्पष्ट करें, मीडिया में आए, हमें बताएं कि हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती इन माता बहनों के लिए। मांग पूरी नहीं होगी तो आगे क्या कुछ रणनीति तैयार की? यदि मांग पूरी नहीं की जाएगी, हमने ये शपथ में, जब पार्षद ने शपथ लिया है तो ये वादा भी किया है कि हम जनता के लिए, जनता के हितों के लिए, उनके रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। और जैसे भी परिस्थिति होगी, चाहे हमें जेल भी जाना पड़ा तो हम जाएंगे, लाठी भी खाना पड़ा तो हम खाएंगे, चक्का जाम भी करना पड़ा तो हम करेंगे, लेकिन हमारी माता बहनों के लिए हक की लड़ाई हम लड़ेंगे, उनकी सुविधा को दिला कर रहेंगे। वार्ड क्रमांक 5 में लगातार पानी की समस्या को लेकर अब बड़ी संख्या में यहाँ पे वार्डवासी और पार्षद यहाँ पे पहुंचा। आपको बता दें कि अभी हमने पार्षद पति लक्ष्मी साहू से बात की। आइए पार्षद से बात करते हैं, उनका क्या कुछ आरोप है और क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी, आपका नाम बताएं? गायत्री साहू। क्या कुछ मामला है यहाँ पे, क्या कुछ मुद्दे को लेकर यहाँ है? पानी की समस्या है, बहुत ज्यादा पानी की समस्या हो गई है, लगातार पानी की समस्या बनी हुई है। हम जो कमिश्नर से बात कर चुके हैं, महापौर जी को नए बोर के लिए आवेदन दे चुके हैं, लेकिन कोई मतलब हमारी सुनवाई नहीं है। सुनवाई क्यों नहीं हो रही? अब भाजपा की सरकार है, वो अपना भाजपा के जो पार्षद हैं उनको सुविधाएं पहुंचा रही हैं, हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। ना ही हमको पानी की समस्या के लिए मतलब हमको पानी की समस्या का जूझना पड़ रहा है। हमारी जनता लगातार उनको समस्या को अभी, इसीलिए हम लोग इतने सारे सभी जनता इकट्ठा हुए, हमारी माताएं अपना काम छोड़कर यहाँ आई हुई हैं केवल पानी की समस्या लेकर। एक टैंकर रहता है, ले दे में भेजते हैं, और वो भी कभी रात में 11 बजे भेज रहे हैं, कभी सुबह 10 बजे भेज रहे हैं। तो वो अपना सब काम छोड़ के वो पानी के लिए जूझ रहे हैं।
यहाँ पे बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची हैं, वार्ड के लोग पहुंचे जिनका आरोप है कि वार्ड क्रमांक 5 में पानी की समस्या लगातार बनी है, पर कई बार शिकायत करने के बाद भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पे महिलाएं मटकी लेके पहुंची है, विरोध करते हुए यहाँ पे बड़ा एक आंदोलन करने की चेतावनी वार्ड के लोग और वार्ड के पार्षद दे रहे हैं कि अगर मांग जल्द पूरी नहीं हुई तो एक बड़ा आंदोलन की चेतावनी यहाँ पे दी जा रही है। बहरहाल देख रहा हूँ इस मामले में अगर निगम प्रशासन के अधिकारी और महापौर क्या कुछ निर्णय लेते हैं। कैमरामैन मनोज सिंह के साथ जिया खान, सीजी भास्कर। वार्डवासी और पार्षद आए पानी की समस्या को लेकर क्या कुछ नहीं, बिना किसी पूर्व सूचना के, बिना किसी ज्ञापन के इनके द्वारा यहाँ पे विकास भवन में धरना प्रदर्शन के लिए इन लोग आए। मेरे द्वारा इनको सहानुभूति पूर्वक आते ही इनसे मैंने उनसे बात की, क्या समस्या है बताइए, ज्ञापन दे दीजिए। तो उन्होंने ज्ञापन देने से मना कर दिया और दादागिरी करने लगे। साथ ही जो विकास भवन का गेट है उसको जाम कर दिया। लोगों की आवागमन और लोग आने जाने में दिक्कत हुई। कोई भी अपना काम लेके आया उसको भी रोकने लगे। साथ ही साथ यहाँ महापौर मैडम के कार्यालय के सामने उन्होंने मटका फोड़ की कार्रवाई की, जो अवैधानिक था। तो उनके द्वारा किसी भी प्रकार का वैधानिक, न्याय संगत और तर्कपूर्ण लोकतांत्रिक तरीके से किसी प्रकार का बात नहीं रखा गया और न ही हमारी बातों को उनके द्वारा सुना गया। तो हम जो भी न्याय संगत और विधिवत होगी उन पर कार्रवाई किया जाएगा। जैसे उनका द्वारा कहा गया, कई बार शिकायत कर चुके हैं, अब तक कोई समाधान नहीं निकला है, तो क्या आपके पास कोई शिकायत आई थी? नहीं, हमारे पास जो किसी प्रकार का उनका कोई भी ऐसा दस्तावेज नहीं दिया गया था जिससे सूचना मिली थी हमको कि उनके द्वारा धरना प्रदर्शन दिया जाएगा, ये मांगे हैं पूरी नहीं होगी तो हड़ताल करेंगे। इस प्रकार का कोई भी उनके द्वारा शिकायत नहीं की।